अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर सुहेल इजहार और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स इन इजी वे। तो इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब आपने ये इनको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह नॉट टू कॉल द क्यूब, ये क्यूब रूट है। अगर कुछ कॉमन लेने तो ठीक है, नहीं ये आपका आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई। Now the question number 4, for z is belong to the complex number, show that। देखिए फर्स्ट पार्ट में आ रहा है कि ये क्या है, रियल नंबर है। आर इसी मुराद है रियल नंबर फॉर z। तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड z प्लस z का कॉन्जुगेट बाय 2। तो आपने लिखा लेफ्ट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b। तो अब आपने इनकी वैल्यू यहां पे क्या कर देनी, पुट कर दें, डिवाइड बाय 2, दिस कैंसल, 2a, 2 से कैंसल, आंसर इज a इज द रियल नंबर, हेंस प्रूव। याद रखिएगा कि जिसके साथ अयोटा नहीं आता वो ऑलवेज क्या आता है, वो रियल वैल्यू है। अब इसके साथ अयोटा नहीं आ रहा तो ये क्या है, रियल वैल्यू है। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट पार्ट में भी अब यहां पे क्या कहा था, रियल नंबर, और यहां पे क्या है, द इमेजिनरी पार्ट, a माइनस आयोटा b। अब आप देखिए जरा इसको और से, अब आपने यहां वैल्यू पुट कर दी, z माइनस z कॉन्जुगेट, पहले आपने क्वेश्चन लिखा a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b। अब देखिए यहां पर मैंने ब्रेक कर दिया था क्योंकि यहाँ पर क्या था, प्लस आ रहा था, यहाँ क्या माइनस है। तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये इससे कैंसिल हो गया। अब आप देखिए ये आ गया 2 आयोटा b ओवर 2 आयोटा। अब देखिए जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो मैंने आपको क्या कहा था कि हमने इसको क्या करना है, तो रैशनलाइज करना होता है। अगर हम इसको, अगर आप देखिए 2 से कैंसिल होगा आयोटा से, तो ये क्या बन गया, ये b बन गया। अब उसे क्या कहा हुआ है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर हम इसको देखें तो ये तुम्हारे पास द इमेजिनरी पार्ट नहीं आया, ये हमारे पास क्या आ गया, रियल वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इस जो ये 2 आयोटा है, अगर ये 2 आयोटा ना हो, चेक करें जरा, 2 आयोटा b डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करें और इसको जो 2 आयोटा है तो इसके आपने खाली क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, तो ये आपके पास रियल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखो कह रहे हैं जी का ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं, हम इसको मॉडुलस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड z का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या मॉडुलस कहते हैं, तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा। जब आप इसका मॉडुलस लेते हैं तो बेटा इसमें आयोटा नहीं आता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो आप देखिएगा स्क्वायर रूट से क्या कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपकी लेफ्ट हैंड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, z इंटू z का कॉन्जुगेट। अब z आपके पास क्या है, a प्लस आयोटा b और z कॉन्जुगेट क्या है आपके पास, a माइनस आयोटा b। अब इन दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, z इंटू z कॉन्जुगेट, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये आ गया a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या, -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों के सेम आ गए, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा हेंस प्रूफ हो गया। वाओ ब्यूटीफुल। नाउ द
क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बेटा यहाँ वो क्या कह रहा है, इफ Z1 की वैल्यू आपको दी है, Z2 की दी है और Z3 की दी है। अब वो कह रहे हैं देन द एक्सप्रेस Z1 का कॉन्जुगेट Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 इन द फॉर्म ऑफ A प्लस बी। अब A प्लस बी क्या है कि आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को A प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चेंज करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने Z1 का कॉन्जुगेट ले लिया, यह आ गया कॉन्जुगेट। फिर आपने क्या किया, Z3 का कॉन्जुगेट फाइंड किया। अब देखिए -5 -3 आयोटा, ये मैंने अभी आपको बताया था कि रियल वैल्यू के साथ जो साइन चेंज, वो साइन चेंज नहीं होता। कॉन्जुगेट में सिर्फ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो द इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा। C2 वैसे का वैसे। अब आपने ये जो वैल्यू आई है, ये जो से हमें एक फॉर्मूला टाइप दिया हुआ है उसमें हमने पुट कर देनी है, ये आ गया। अब आप देखें Z1 कॉन्जुगेट क्या है, 2 माइनस आयोटा। Z3 का आपने फाइंड किया है -5 -3 आयोटा, और Z2 सेम वैल्यू जो से दी है तो ये आ गया। अब आपने पहले क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, -10 -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 -2 आयोटा। अब आप क्या करेंगे, -10 माइनस आयोटा, और ये देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू के -1 है तो ये -3 हो गया, और नीचे 3 -2 आयोटा आ गया, -13 आयोटा। अभी देखें जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर P ऑफ Q की फॉर्म में आते हैं तो मैंने आपको क्या कहा था कि हमने इसको A प्लस आयोटा B, और उससे भी यही कहा है कि आपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइज, और रैशनलाइज मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा था कि जब भी आपने रैशनलाइज करना है तो आपने इसको भी रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर करना है। तो वहां पे क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज करने आपने। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने कॉम्प्लेक्स जो P ऑफ Q की फॉर्म में आएगा उसको जब हम रैशनलाइज करना है वो ऑलवेज हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर करना है। सिर्फ साइन चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। और नीचे आप देखिए फॉर्मूला बन गया। अब आप देखिए -39 -26 आयोटा -3 आयोटा और -6 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे 9 -4 आयोटा का स्क्वायर आ गया। -39 -29 आयोटा जी ये क्या बन गया, +6 जी, 9 + 4, ये देखिए क्या आ गया, -33 -29 आयोटा, क्योंकि ये भी रियल है और ये भी रियल है, क्या आ गया 13 -33/13 -29/13, और ये हमारी क्या फॉर्म थी, A प्लस आयोटा भी, वो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। आपने बेटा इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और बेल या आइकन को आप जरूर प्रेस करें कि वो आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। Yeah. आज के लिए फिलहाल इतना ही। Thanks for watching. To support our channel, hit that like button, subscribe it, and share it with your friends.